ये कहानी शुरू होती है समंदर के बीच एक सीक्रेट मिशन से, जहां एक शिप पर कुछ लोग सफर कर रहे होते हैं। कई दिन तक समंदर की लहरों से लड़ते हुए जब शिप वहां पहुंचती है तो जो मंजर दिखता है वो दिल को थोड़ा बेचैन कर देता है। पूरा आइलैंड शांत, सुनसान और अजीब खामोशी से भरा होता है। दूर से एक पुराना सा लाइट हाउस और पास ही एक टूटा फूटा घर नजर आता है। लेकिन जैसे ही टीम घर के अंदर जाती है, सबके होश उड़ जाते हैं। कमरा उल्टा पुल्टा, सामान बिखरा हुआ, जैसे किसी ने घबराहट में सब छोड़कर भाग जाने की कोशिश की हो। कैप्टन और डेविड को लगता है कि शायद लाइट हाउस के अंदर कोई जिंदा हो। दोनों जैसे ही वहां पहुंचते हैं, उन्हें एक और शॉक मिलता है। पूरा लाइट हाउस तेज नुकीले लकड़ी के खंभों से घिरा होता है, जैसे किसी ने खुद को बाहर की दुनिया से बचाने के लिए कैद कर लिया हो। दोनों जोर जोर से दरवाज़ा पीटते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल खामोशी। आखिरकार दरवाज़ा तोड़कर जब वो अंदर जाते हैं तो उनके सामने एक अजीब और डरावना सा आदमी खड़ा होता है, ग्रूनर। जब डेविड रॉबर्ट के बारे में पूछता है तो ग्रूनर ठंडे अंदाज में सिर्फ इतना कहता है, वो जिंदा नहीं रहा। ग्रूनर बताता है कि रॉबर्ट समंदर की तरफ गया था, लेकिन कभी वापस नहीं आया। ये सुनकर डेविड और कैप्टन दोनों के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। कैप्टन डेविड को समझाता है, अगर चाहो तो अभी भी मेरे साथ वापस चल सकते हो। लेकिन डेविड मना कर देता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात होती है, अगर वो यहाँ का सही वेदर डेटा ले गया तो सरकार से अच्छा पैसा मिलेगा। कैप्टन उसे सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए एक गन देता है और वार्न करता है, मुझे ये जगह बिल्कुल सेफ नहीं लग रही, संभल कर रहना। ये कहकर शिप वापस निकल जाती है और डेविड पूरे 1 साल के लिए अकेला आइलैंड पर रह जाता है। कैप्टन के जाते ही डेविड घर को साफ करता है, सामान ठीक करता है और रहने लायक बनाता है। रात को उसे एक ड्रॉर में रॉबर्ट की डायरी मिलती है। डायरी में आइलैंड के बारे में बहुत सी बातें लिखी होती हैं और साथ ही किसी अजीब से क्रिएचर के अधूरे नोट्स। कुछ जगह पर बातें कटती हुई होती हैं, जैसे रॉबर्ट कुछ लिखते लिखते डर गया हो। डायरी में कुछ अजीबोगरीब जानवरों के स्केच भी बने होते हैं। डेविड समझ नहीं पाता कि रॉबर्ट ने ये सब क्यों बनाया। शायद अकेलापन दूर करने के लिए। एक पेज पर रॉबर्ट की पत्नी की फोटो भी लगी होती है। ये सब पढ़ते पढ़ते डेविड थक जाता है और सो जाता है। अगली सुबह डेविड अपना काम शुरू करता है, लेकिन जैसे ही वो समंदर के पास पहुंचता है, अचानक रुक जाता है। वो देखता है कि पत्थरों के बीच कुछ पत्थर और सी शेल्स अजीब पैटर्न में सजाए गए हैं। उसे लगता है शायद ये ग्रूनर का काम होगा, इसलिए वो इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। काम के दौरान जब वो दूरबीन से लाइट हाउस की तरफ देखता है तो उसे ग्रूनर के साथ एक और शख्स खड़ा दिखता है, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो जाता है। डेविड दोबारा ध्यान से देखता है, पर कुछ नज़र नहीं आता। वो सोचता है शायद ये सिर्फ उसका वहम था। रात को डेविड अपने काम में लगा होता है, तभी अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। डेविड को लगता है शायद ग्रूनर आया होगा। डेविड जोर से ग्रूनर का नाम पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। हाथ में लैंप लेकर जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है, तभी उसके कानों में अजीब सी, इंसानों जैसी नहीं लगने वाली आवाज़ें गूंजती हैं। अगले ही पल वो देखता है कि दरवाजे के नीचे से एक अजीबोगरीब हाथ अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, और वो हाथ बिल्कुल भी इंसानी नहीं होता। ये देखकर डेविड का खून जम जाता है। डर के मारे वो सीधा बेसमेंट की तरफ भागता है और छुप जाता है। कुछ ही सेकंड्स में वो रहस्यमयी जीव घर के अंदर घुस आता है और धीरे धीरे डेविड को ढूंढने लगता है। बेसमेंट के एक छोटे से गैप से डेविड उसे देखता रहता है, लेकिन गलती से डेविड से थोड़ी सी मूवमेंट हो जाती है और उस जीव का ध्यान उस पर चला जाता है। वो तुरंत उस पर झपट्टा मारता है। अपनी जान बचाने के लिए डेविड जल्दी से एक छुरा उठाता है और सीधा उस जीव की आंख में घोंप देता है। वो जीव दर्द से चीखता है और भाग जाता है, लेकिन डेविड को पता होता है कि वो वापस आ सकता है। अब उसे पूरी तरह यकीन हो जाता है कि रॉबर्ट की डायरी में लिखी बातें सच थीं। ये रात डेविड पूरी तरह जागकर डर के साथ काट देता है। अगली सुबह बाहर जाकर डेविड को रेत पर अजीब से पदचिह्न दिखते हैं, जो बिल्कुल भी इंसानी नहीं होते। वो सीधे समंदर में जाकर ख़त्म हो जाते हैं। तब डेविड को समझ आ जाता है कि ग्रूनर ने लाइट हाउस के चारों तरफ तेज़ नुकीले कांटे क्यों लगा रखे थे। डर के मारे डेविड लाइट हाउस की तरफ दौड़ता है और चिल्लाता है, गेट खोलो, मुझे अंदर आने दो। लेकिन ग्रूनर सीधा मना कर देता है और कहता है, तुम्हें शिप के साथ चला जाना चाहिए था। वो डेविड पर पानी फेंककर उसे भगा देता है। अब डेविड को समझ आ जाता है कि उसे अकेला ही लड़ना होगा। वो अपने घर की हर खिड़की बंद करता है,
चारों तरफ लकड़ी के नुकीले कांटों की बाड़ लगाता है। दरवाजे के बाहर पुराने कागज़ और किताबें जमा करके उन पर तेल डाल देता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर आग से उन जीवों को डरा सके। अब डेविड प्लान बी पर काम करता है। वो बाहर रखे कागज़ों और पुरानी किताबों में आग लगा देता है। आग देखते ही वो जीव डर कर समंदर की तरफ भाग जाते हैं, लेकिन इसी आग की वजह से डेविड का अपना घर जलने लगता है, क्योंकि पूरा घर लकड़ी का बना होता है। दरवाज़ा जलता हुआ धीरे धीरे पूरे घर में फैलने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए डेविड चादर में लिपट कर बाहर निकलता है और लाइट हाउस के पास एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाता है। फायरिंग के दौरान उसका हाथ भी बुरी तरह जख्मी हो चुका होता है। तभी अचानक ज़ोरदार बारिश शुरू हो जाती है, जिससे आग धीरे धीरे बुझ जाती है। लेकिन सुबह तक घर पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता है, सिर्फ राख बचती है। अब डेविड को समझ आ जाता है कि जिंदा रहने के लिए लाइट हाउस में घुसना ही पड़ेगा। वो राइफल लेकर लाइट हाउस के पास पत्थरों में छुप जाता है और ग्रूनर के बाहर आने का इंतज़ार करता है। जैसे ही ग्रूनर पानी भरने बाहर आता है, डेविड उसका पीछा करता है। लेकिन तभी ग्रूनर के पास मौजूद एक अजीबो गरीब जीव डेविड पर हमला कर देता है। किसी तरह डेविड उसे काबू में कर लेता है। जैसे ही वो उसे गोली मारने ही वाला होता है, ग्रूनर चीख कर बोलता है, रुको, ये मेरा पेट है। डेविड गोली नहीं चलाता और मौके का फ़ायदा उठाते हुए ग्रूनर के सामने एक डील रखता है। अगर तुम चाहते हो कि यह जिंदा रहे तो मुझे लाइट हाउस में रहने दो, वरना मैं इसे मार दूंगा। मजबूरन ग्रूनर मान जाता है, क्योंकि डेविड के पास खाना और गोलियां दोनों होती हैं। शाम से पहले दोनों बचा हुआ राशन उठाकर लाइट हाउस में चले जाते हैं। काफ़ी टाइम बाद दोनों चैन की नींद सोते हैं। अगली सुबह जब डेविड उठता है तो देखता है कि वो जीव चुपचाप उसके जख्मी हाथ को चाट रहा है, और हैरानी की बात यह होती है कि उसका हाथ पूरी तरह ठीक हो चुका होता है। ये देखकर डेविड हक्का बक्का रह जाता है। अब डेविड ग्रूनर से इस जीव के बारे में सब कुछ जानना चाहता है और सोचता है कि अगर दुनिया को इस राज के बारे में बता दिया तो दोनों बहुत पैसा और नाम कमा सकते हैं। लेकिन ग्रूनर को न पैसा चाहिए न शोहरत। वो इस आइलैंड को कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। ग्रूनर दुनिया में बिल्कुल अकेला रह चुका होता है। इस आइलैंड पर ग्रूनर खुद को बादशाह मानता था। जगह जगह उसने लिख रखा था, यहाँ का किंग ग्रूनर है। ये जगह उसके लिए पूरी दुनिया थी, जहाँ वो किसी का जवाबदेह नहीं था। डेविड हैरान था कि ये अजीब जीव ग्रूनर का पालतू कैसे बना। ग्रूनर बताता है कि एक बार वो जीव उसके मछली पकड़ने के जाल में फंस गया था। तब वो छोटा था। ग्रूनर ने उसकी जान बचाई और तब से वो उसके साथ रहने लगा, उसके हर हुक्म को मानने लगा। लेकिन ग्रूनर का स्वभाव बहुत जालिम था। वो रोज़ उस जीव पर जुल्म करता, उसे दर्द देता और इतना टॉर्चर करता कि धीरे धीरे वो जीव खुद को उसका गुलाम समझने लगा। तब डेविड को समझ आता है कि हर रात समंदर से जो जीव आते हैं वो अपने साथी को छुड़ाने के लिए आते हैं, लेकिन धूप में उनकी स्किन जल जाती है, इसलिए वो सिर्फ रात में ही हमला कर सकते हैं। डेविड का मन यहाँ से भाग जाने का करता है, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं होता। शाम होते ही दोनों गन लेकर तैयार हो जाते हैं। लाइट हाउस की लाइट ऑन करते ही समंदर से भीड़ की भीड़ जीव निकल आते हैं। ग्रूनर बिना रुके फायरिंग करता रहता है, लेकिन डेविड डर के मारे कांप जाता है और कोने में बैठ जाता है। कुछ ही देर में वो बेहोश हो जाता है। पूरी रात ग्रूनर अकेले लडियर डेचता है। सुबह गुस्से में डेविड पर पानी डालकर उसे उठाता है और बोलता है, जिंदा रहना है तो लड़ना सीख, वरना यहाँ से बाहर फेंका जाएगा और मेरे गुलाम की तरह काम करेगा। मजबूरी में डेविड उसके हर हुक्म को मानने लगता है। दिन भर काम, रात भर गार्ड ड्यूटी, लेकिन एक चीज़ जो डेविड बर्दाश्त नहीं कर पाता वो है उस जीव पर होने वाला रोज़ का जुल्म। हर रात जीव आते और धीरे धीरे डेविड भी लड़ना सीख जाता है। एक रात ग्रूनर उसे अकेला ही बाहर छोड़ देता है ताकि वो खुद फाइट करे। सुबह डेविड लहूलुहान हालत में गेट के बाहर बैठा होता है, लेकिन अब वो डर के आगे जीत चुका होता है। वक्त इसी तरह बीतता रहता है, दिन में काम, रात में जंग। आइलैंड अब उसके लिए एक खुली जेल बन चुका होता है। इसी बीच डेविड का उस फीमेल जीव के साथ एक अजीब इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। उसे उस पर तरस आने लगता है। अब वो समझ पाता है कि अपनों से दूर रहकर जीना कितना दर्दनाक होता है। शायद वो जीव भी अपनी दुनिया, अपने लोगों को याद करती होगी। डेविड उस जीव का नाम अनारियास रख देता है।
दिन इसी तरह गुजरने लगते हैं। धीरे धीरे जीवों के हमले कम होने लगते हैं। डेविड को लगता है शायद वो जगह बदल रहे हैं या हार मान चुके हैं, लेकिन ग्रूनर कहता है ये शांति सिर्फ तूफान से पहले की होती है। वो अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं। कुछ दिन बाद एक रात चेस खेलते हुए दोनों बड़ी गलती कर देते हैं। लाइट हाउस की लाइट जलाना भूल जाते हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर जीव अचानक हमला कर देते हैं। इस बार उनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि दोनों के लिए संभालना मुश्किल हो जाता है। गोलियां भी लगभग खत्म होती हैं। मुश्किल से दोनों लाइट हाउस के ऊपर वाले हिस्से तक पहुंचते हैं, लेकिन इसी बीच ग्रूनर का पैर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। सुबह होने पर सूरज की रोशनी से जीव वापस समंदर में चले जाते हैं। अनारियास ग्रूनर के जख्म को ठीक करने की कोशिश करती है। तब डेविड को समझ आ जाता है कि ये जंग जीतना लगभग नामुमकिन है। न गोलियां बची हैं, न खाना, न कोई मदद। अगली सुबह डेविड को दूर समंदर में एक शिप दिख जाती है। वो तुरंत फ्लेयर गन लेने दौड़ता है, लेकिन ग्रूनर उसे रोक देता है। वो नहीं चाहता कि डेविड यहाँ से जाए। इसी बीच अनारियास ग्रूनर पर हमला कर देती है, क्योंकि वो डेविड को बचाना चाहती थी। ग्रूनर के लिए ये आइलैंड उसकी खुद की दुनिया थी, जहाँ वो राजा बनकर जीता था। वो नहीं चाहता था कि डेविड जाए और इस जगह का राज दुनिया को बता दे। तब तक शिप दूर निकल जाती है और डेविड की आखिरी उम्मीद भी डूब जाती है। कुछ दिन और गुजरते हैं। ग्रूनर का जुल्म बढ़ता जाता है, खासकर अनारियास पर, जो डेविड बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक दिन डेविड मछली की हड्डी से बना छोटा सा खिलौना अनारियास को गिफ्ट करता है। अनारियास उसे आइलैंड के एक कोने में ले जाती है, जहां एक असली बोट छुपी होती है। ग्रूनर बताता है कि पहले कुछ लोग एक शिप से यहाँ आए थे, लेकिन सब जीवों के हाथों मारे गए। उनकी शिप समंदर में डूब गई थी, जिसमें हथियार और गोला बारूद भरे थे। यहीं से डेविड के दिमाग में एक खतरनाक प्लान आता है। वो कहता है, अगर डाइविंग सूट पहनकर उस डूबी हुई शिप तक पहुंच सकें तो गोलियां और डायनामाइट मिल सकता है। लेकिन ग्रूनर मना कर देता है। डेविड फिर भी अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार होता है। इसी बीच डेविड और अनारियास के बीच एक गहरा रिश्ता बन जाता है। धीरे धीरे ये सिर्फ दोस्ती नहीं रहती, और ग्रूनर छुपकर उन दोनों के बीच पनपती इस फीलिंग को देख लेता है। ग्रूनर को लगने लगता है कि अनारियास धीरे धीरे उससे दूर जा रही है, और इस सब का कारण सिर्फ डेविड है। इसलिए वो तय कर लेता है कि डेविड को रास्ते से हटाना ही होगा। अगले दिन अचानक ग्रूनर डेविड के प्लान पर हाँ बोल देता है। कहता है, तुम डाइविंग सूट पहनकर समंदर के नीचे जाओ, वहाँ से RDX और डायनामाइट के बॉक्सेस ले आओ। मैं ऊपर से रस्सी से खींच लूँगा। लेकिन असल में ये ग्रूनर का खौफनाक प्लान होता है। वो चाहता था कि डेविड बॉक्सेस ऊपर भेज दे और फिर उसे बीच समंदर में अकेला छोड़ दिया जाए, ताकि जीव उसे मार डालें। इस तरह डायनामाइट भी मिल जाता और अनारियास फिर से उसकी कैद में आ जाती। दोनों बोट में बैठकर डूबी हुई शिप के स्पॉट पर पहुंचते हैं। डेविड डाइविंग सूट पहनकर नीचे उतरता है। वहाँ शिप पूरी तरह तबाह होती है, लेकिन उसे कुछ डायनामाइट बॉक्स मिल जाते हैं। तभी कुछ जीव सामने आ जाते हैं। डर के मारे डेविड गिर जाता है। सूट इतना भारी होता है कि हिल भी नहीं पाता और ऊपर सिग्नल भी नहीं भेज सकता। ऊपर ग्रूनर सोच लेता है कि डेविड मर चुका है, लेकिन असल में वो सिर्फ 2 छोटे बच्चे जीव होते हैं। डेविड किसी तरह सूट उतारकर खुद को ऊपर ले आता है और कुछ डायनामाइट बॉक्स भी ले आता है। अब दोनों मिलकर लाइट हाउस के चारों तरफ डायनामाइट बिछा देते हैं, ताकि अगली बार सारे जीव एक ही ब्लास्ट में खत्म हो जाएं। कुछ महीने बीत जाते हैं। बर्फ गिरने का सीजन आ जाता है, लेकिन जीव फिर गायब हो जाते हैं। हमला बिल्कुल बंद। ग्रूनर को शक होता है कि अनारियास ने उन्हें वार्न कर दिया है, और इसी शक में वो अनारियास पर और जुल्म करने लगता है। डेविड बीच में आकर उसे रोकता है। अब दोनों फाइनल प्लान बनाते हैं। लाइट हाउस का मेन गेट जानबूझकर खुला छोड़ देते हैं। डेविड अनारियास को ऊपर से जोर जोर से चिल्लाने को कहता है। उसकी आवाज़ सुनते ही समंदर में तूफान मच जाता है। सभी जीव गुस्से में लाइट हाउस की तरफ दौड़ पड़ते हैं। गेट खुला देखकर उन्हें लगता है कि अनारियास को छुड़ाने का ये परफेक्ट मौका है, लेकिन असल में ये एक मौत का जाल होता है। जीव जैसे ही अंदर घुसते हैं, डेविड उनसे भिड़ जाता है और किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है। तब ग्रूनर डायनामाइट का लीवर दबाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। सच ये होता है कि डेविड ने पहले ही वायर निकाल दिया होता है और ग्रूनर दोबारा जोड़ना भूल जाता है। डेविड भागकर ऊपर जाता है, वायर जोड़ता है, जबकि नीचे ग्रूनर अकेले सबको रोक रहा होता है। कनेक्शन होते ही पहला ब्लास्ट होता है, जिसमें बहुत सारे जीव उड़ जाते हैं, लेकिन कुछ अभी भी जिंदा रहते हैं। इसलिए ग्रूनर दूसरा ब्लास्ट भी कर देता है। जबरदस्त धमाके के बाद दोनों बेहोश हो जाते हैं। सुबह होश आता है तो चारों तरफ मरे पड़े जीव और बर्बादी होती है। अनारियास गायब होती है। ग्रूनर, जो थोड़े बहुत जिंदा बचे होते हैं, उन्हें भी मार देता है।
तब डेविड एक जीव के गले में नेकलेस देखता है और उसे अचानक एहसास होता है, ये भी हम जैसे ही हैं, बस बोल नहीं सकते। उनकी भी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, इमोशंस होते हैं, पर ग्रूनर के लिए ये सब बेकार बातें होती हैं। उस दिन के बाद जीवों ने कभी अटैक नहीं किया, लेकिन हर रात समंदर से दर्द भरी चीखें आती रहती हैं। डेविड को धीरे धीरे समझ आता है कि कितनी फैमिलीज बर्बाद हो चुकी हैं, कितने बच्चे अनाथ हो चुके हैं, सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से। अगली सुबह डेविड समंदर में छोटे जीव बच्चों को देखता है जो अपने माँ बाप खो चुके होते हैं। वो पत्थरों का गोल सर्कल बनाता है और बीच में वो छोटी खिलौना नाव रख देता है ताकि अनारियास वापस आ जाए, लेकिन वो कभी नहीं आती। इसी बीच डेविड को सबसे बड़ा सच पता चलता है। ग्रूनर के पास रखी एक पुरानी फोटो देखकर वो हिल जाता है। जो औरत रॉबर्ट की डायरी में थी वही ग्रूनर की पत्नी होती है। तब सच सामने आता है, रॉबर्ट कभी मरा ही नहीं था। रॉबर्ट और ग्रूनर एक ही इंसान हैं। नाम बदलकर वो हमेशा के लिए इस आइलैंड का राजा बनकर रहना चाहता था। ये जानकर डेविड भी टूट जाता है। उसे लगता है कि अब यहाँ से कभी नहीं जा पाएगा। शाम को जब वो फिर समंदर के पास जाता है तो देखता है खिलौना नाव गायब है और वहाँ एक छोटा जीव बच्चा खड़ा है। डेविड जलती हुई लकड़ी ज़मीन पर रख देता है, ये दिखाने के लिए कि वो लड़ना नहीं चाहता, दोस्ती चाहता है। थोड़ी देर में अनारियास समंदर से बाहर आती है और उसके साथ पूरा ग्रुप। इस बार कोई अटैक नहीं करता, वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए सेफ जगह चाहते होते हैं। लेकिन तब ग्रूनर गन लेकर वहां आ जाता है। उसे लगता है अगर शांति हुई तो उसका राज खत्म हो जाएगा। डेविड उसे समझाता है, अब बस करो, ये लड़ना नहीं चाहते, ये सिर्फ जीना चाहते हैं। आखिरकार जीवों का झुंड ग्रूनर को घेर लेता है। फ्रेंड उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। ग्रूनर समुद्री जीवों द्वारा मार दिया जाता है। कुछ समय बाद राहत जहाज द्वीप पर पहुंचता है। नया मौसम, पर्यवेक्षक वहां आने वाला है। फ्रेंड के पास मौका है, वह जहाज पर बैठकर इस डरावनी जगह को छोड़ सकता है, लेकिन वह एक बड़ा फैसला लेता है। वह जहाज पर नहीं जाता, वह नए आए आदमी को अपनी पहचान देकर जहाज से भेज देता है और खुद लाइट हाउस में रहने का फैसला करता है। अब वह दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि समझ और सह अस्तित्व के साथ वहां रहेगा।